कैंपेन कमेटी में ही ये बात हुई थी कि 5-6 जगह ये रैली किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से नया डेट और नया जगह जो भी तय करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक फैक्टर है कि चुनाव है। अब हम लोगों को नहीं पता कि कांग्रेस के अलावा और कौन लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली में बैठ के कैसे पता कि बिहार में क्या सीट शेयरिंग होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था मीटिंग में कि आप लोग स्टेट वाइड कमेटी बना दीजिए और अक्टूबर तक तय कर दीजिए सीट शेयरिंग की बात जो है वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे और हमारे नेता ये चाह रहे थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग तय हो जाता तो बेहतर रहता। संयोजक कब तक बन पाएंगे? क्या लगता है? अब ये तो संयोजक की बात तो कभी अभी आई नहीं है इसमें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार की राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ और उसमें लोकसभा का चुनाव आने वाला है, सीट शेयरिंग को लेकर कि अभी तक सीट किस पार्टी को कितना मिलेगी। कांग्रेस ने भी एक सीट शेयरिंग के लिए जो भी कुछ कहा है, उस पर आज संजय झा ने मीडिया से रूबरू हुए और उनसे कई ऐसे सवाल किए गए इंडिया गठबंधन को लेकर। लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कि आखिर सीट शेयरिंग पे आप लोगों को कितना सीट मिलेगा, आखिर यह कब होगा, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि सितंबर से अक्टूबर तक में यह फाइनल भी हो गया। तो संजय झा बड़े ही अलग अंदाज में कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी जब बैठक हुई थी उस समय भी वो बोले थे। पहले तो सुनिए कि संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। अभी मुझे डिटेल नहीं पता है इसका, अभी आप जानकारी दे रहे हैं और इस पर कोई कमेंट करना, क्योंकि जुडिशियल मैटर है, सब जुडिस है, कोर्ट में है अभी, तो मेरे लिए उचित नहीं है। एक बार समझ ले क्या बात है, तभी पार्टी के जो ऑफिशियल लाइन है उस पर बयान दिया जाए। हाँ, ये जब मैं गया था दिल्ली में और ये बात सही है कि तय हुआ था कि भोपाल में ये बैठक होगा अक्टूबर में, लेकिन अभी जानकारी मिली कि उसको उन लोगों ने टाल दिया है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से अगला जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, क्योंकि मैं कैंपेन कमेटी में हूँ और कैंपेन कमेटी में ही ये बात हुई थी कि 5-6 जगह ये रैली किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से नया डेट और नया जगह जो भी तय करना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक फैक्टर है कि चुनाव है। अब हम लोगों को नहीं पता कि कांग्रेस के अलावा और कौन लोग लड़ रहे हैं। तो जहाँ चुनाव अभी नहीं है विधानसभा का, तो वहाँ पर तय हो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मुझे लगता है अगले मीटिंग में कुछ न कुछ इसका फाइनल रास्ता निकलेगा। तो जल्दी तय हो जाएगा मीटिंग। आने वाले समय में आने वाले समय में निश्चित रूप से पटना में भी होगा, लेकिन अभी कोई लोकेशन तय नहीं है। लेकिन ये तय जरूर हुआ है कि 5-6 जगह रैली इंडिया का होगा। कहाँ होगा, कब होगा, क्या होगा, आने वाले टाइम में तय होगा। सीट शेयरिंग का जो मसला है, क्या वो स्टेट जो चुनाव है? बिल्कुल, ये नहीं, ये अब मैंने स्टेटमेंट देखा है अखबार में कांग्रेस के CWC मीटिंग को लेकर के, लेकिन जो तय हुआ था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टाइम एंड अगेन मीटिंग में कहा है कि भाई इसको तय करना है सीट वाला, तो स्टेट के अंदर कमेटी बना करके हर एक स्टेट में एक कमेटी हो और वहाँ पर जो स्टेट में जो पार्टी वहाँ पर है उन्हीं को ज़्यादा आइडिया है। दिल्ली में बैठ के कैसे पता कि बिहार में क्या सीट शेयरिंग होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था मीटिंग में कि आप लोग स्टेट वाइड कमेटी बना दीजिए और अक्टूबर तक तय कर दीजिए सीट शेयरिंग की बात जो है, और उसके बाद अभियान शुरू हो जाना चाहिए। ये उन्होंने सुझाव दिया था जब मुंबई के मीटिंग में भी और बेंगलोर के मीटिंग में भी। उसके बाद अभियान शुरू हो जाए इंडिया का। लेकिन अब मुझे क्योंकि लास्ट जो मीटिंग तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटी का दिल्ली में, उसमें ये हुआ कि स्टेट वाइड जल्दी तय हो जाए। महाराष्ट्र में उन लोगों ने शायद मूवमेंट भी शुरू कर दिया है। तो अभी यही तय है कि हर एक स्टेट में जो पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने वाली है, जिनका अस्तित्व है, वहाँ कमेटी बना करके सीट शेयरिंग वहाँ तय कर लें। कुछ जगह जहाँ कन्फ्यूजन होगा, कुछ और बात होगी, तो फिर उसका रास्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठ के लोग तय करेंगे उसका कैसे रास्ता निकलेगा। अब वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे और हमारे नेता ये चाह रहे थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग तय हो जाता तो बेहतर रहता। नहीं, बात कैसे, तो सब अपना अपना सुझाव देता है।
वहाँ पर सबका अपना अपना सुझाव होता है जब मीटिंग होती है। उनकी ये जरूर उनके इसमें था कि अक्टूबर तक हो जाएगा तो उसके बाद अभियान हम लोग तय कर लेंगे। तो ये सीरियसनेस है इंडिया के उसमें जो कोऑर्डिनेशन का टीम तय हुआ। कब तक बन पाएंगे क्या लगता अब ये तो संयोजक की बात तो कभी अभी आई नहीं है इसमें। बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी उन्होंने सदन के अंदर अपशब्द बयान दिया है। मर्यादित टिप्पणी की है बीएसपी के सांसद को उग्रवादी कहा है बीएसपी के सांसद के ऊपर। नहीं, ये तो जिस टाइप का माहौल देश में बनाया जा रहा है उत्तेजित करने के लिए और एक माहौल खड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये निंदनीय है और हम लोग इस तरह के बयान का घोर भर्त्सना हमारी पार्टी करती है। तो देखिए, आपने सुना संजय झा जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि इससे पहले जो बैठक हुई थी वहां पर नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया था कि देखिए हर स्टेट को सीट शेयरिंग मतलब दे दिया जाए, एक कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी के अंदर में उस सीट के बंटवारों को दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो बैठे लोग हैं हर स्टेट की हालत को वो तो नहीं समझेंगे। तो इसके लिए हर स्टेट में एक कमेटी बैठाया जाए और उसके अनुसार वह कमेटी तय करेगी कि किसे कितनी सीट दिया जाए। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर एक अलग से उन लोग समझेंगे कि क्या कुछ कैसे करना है। और उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया जो गठबंधन है अभी जहां जहां बैठकें हुई है, अभी 2-4 बैठकें और भी होगी, उसके बाद देखिए और क्या कुछ सामने आता है। तब तक के लिए तो इंतजार करने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।